हाय एरीज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। मेष राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है लव रीडिंग। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इनके इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। सो दिस इज जनरल लव रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ये रीडिंग है एरीज यानी मेष, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। Ready, let's see. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस एनर्जी आई है। काफी पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई इंसान आपके साथ एक फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है। ओके, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नो नो नो, नॉट क्लैरिफाइंग दिस। इनकी फीलिंग्स में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। ओके, हाउ डज दिस पर्सन सी यू, आपको कैसा देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, हाउ डज दिस पर्सन सी एरीज। ओके, लेट्स सी। The devil and the hermit, Capricorn energy and Virgo energy, bottom of the deck, four of cups। ये आपको देखते हैं कि आप एक टेम्पटेशन हो इनके लिए, आप बुला रहे हो उनको, आ जाओ आ जाओ मेरी तरफ आओ। ठीक है, इनको लगता है आप काफी विड्रॉन हो, यानी कि आप कंप्लीटली इस कनेक्शन में हो नहीं। यानी कभी कभी इनको लगता है कि आप इनसे अपनी एनर्जी बिल्कुल कंप्लीटली बचा लेते हो। ठीक है, विड्रॉ कर लेते हो, क्योंकि हर्मिट का कार्ड क्या होता है, इंट्रोवर्जन का कार्ड होता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। तो इनको लगता है कि आप ना जैसे इनको बुला रहे हो, गुफा में बुला रहे हो, अपनी गुफा में, कि आओ आओ मेरी तरफ आओ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, फोर ऑफ कप्स। इनको आपसे कई बार डबल टाइप की एनर्जी मिलती है, डबल डिफरेंट टाइप्स। कभी इनको लगता है कि आप बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो इनको लेके, काफी ज्यादा पैशनेट हो वगैरह वगैरह, फिर इनको लगता है कि आप एकदम चुप हो गए। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि कई बार इनको डिससैटिस्फैक्शन फील होती है आपके इस बिहेवियर से। इनको कई बार लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, हो सकता है आपने इन्हें कभी गोस्ट किया हो या इनसे बात करना बंद कर दिया अचानक में, तो जिस वजह से ये डरते हैं कि आप एकदम से चले ही ना जाओ इनकी लाइफ में। तो इनको कुछ डर है आपके इस बिहेवियर की वजह से। तो ये थोड़े डिससैटिस्फाइड फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं। क्या चाहते हैं, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस, इनका इंटेंशन क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इनका इंटेंशन आपके साथ एक पैशनेट कनेक्शन रखना है। ठीक है, पैशन बेस्ड कनेक्शन चाहते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल उतना नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक देयर आर इमोशंस विद क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन ये आपके साथ एक फिजिकल टाइप का कनेक्शन चाहते हैं, जहां काफी फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर दिख रहा है, फिजिकल डिजायर। ठीक है, आप जैसे आप दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत पसंद है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज एनर्जी, आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो इनको आप जैसे हो वैसे बहुत पसंद हो, आपके नेचुरल फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और इनका इंटेंशन आपके साथ ये चाहते हैं एक्शन बेस्ड कनेक्शन रहे, आप दोनों मिलो और एक्शन रहे आप दोनों के बीच में। ठीक है, बहुत पैशनेट हैं, और ये इवन लव भी है इनके मन में, काफ़ी इमोशंस भी हैं, लेकिन ये इंटेंशनली आपके साथ एक एक्शन बेस्ड कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है,
इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है टुवर्ड्स द साइन ऑफ एरीज? 3 ऑफ वॉन्ड्स, लक, एडवेंचर, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। ये एक्शन का ही कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कई बार क्या होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है जब आप वेट करते हो, थोड़ा वेटिंग टाइम होता है, उसके बाद एक्शन। तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेंगे ये, ओके। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? इस कनेक्शन का आउटकम क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर कार्ड, आउटकम द सन। देखिए इस कनेक्शन का आउटकम यह है कि आप दोनों जो भार है, जितना आप भार उठा रहे हो उसको आप दोनों ड्रॉप करके विद द सन एक नई शुरुआत के चांस है इस कनेक्शन में, ठीक है। नया जितना भी आप बर्डन यानी भार उठा के चल रहे थे इस कनेक्शन में, उस दोनों आप उसको हटाने वाले हो एंड विद द सन एक नई शुरुआत हो सकती है इस कनेक्शन में। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, हो सकता है इस कनेक्शन ने आपके कहते हैं ना पेशेंस को काफी टेस्ट किया है, काफी पेशेंटली आपने वेट किया इस कनेक्शन के फॉर्म होने का, ओके। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई सम ऑफ द कार्ड्स, 1 minute. I want to clarify devil and the hermit. Why do we have the devil and the hermit? How they see you. देखिए यहाँ आया है मैजिशियन का कार्ड, ये है जेमिना एनर्जी। इस इंसान को लगता है कि आप काफी मैनिपुलेटिव हो, ओके। आपको जो चाहिए वो आप ले लेते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेविल, जैसे मैंने पहले बताया था, इनको लगता है कि आप इन्हें अपनी गुफा में बुला रहे हो कि आओ आओ टाइप, आपको ऐसा दिखता है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय मैजिशियन। मैजिशियन कई बार क्या होता है थोड़ा मैनिपुलेटिव होता है, जो उसको चाहिए उसको मैनिफेस्ट करता है। तो इनको आप पे कभी कभी थोड़ा डाउट रहता है, ओके। इनको कभी लगता है कि ये थोड़ा टॉक्सिक कनेक्शन है और आपके पास ज्यादा पावर है इस कनेक्शन में, ऐसा ही आपको लेके फील करते हैं, ठीक है। व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन? आउटकम 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अभी ऐसा हो सकता है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन का जैसे मैंने बताया, फाइनली आप दोनों इस काइंड ऑफ एनर्जी, जहां पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है बहुत बोझा है आपके ऊपर, उसकी एंडिंग करोगे और एक नई शुरुआत के चांसेस हैं विद द सन एनर्जी। आप में से कई लोग डील कर रहे हो सकते हैं लियोस के साथ, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। ये साइंस आए हैं यहाँ पे मेनली। All right, so let's see here. आपके लिए क्या एडवाइस है? What's the advice for Aries? What's your advice? What's the advice for the sign of Aries? What is the advice for the sign of Aries? What is the advice? The Chariot, the Devil again. शायद आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, ठीक है। आपकी एडवाइस चैरियट है। तो चैरियट क्या होता है? मूवमेंट का कार्ड होता है, आगे बढ़ने का कार्ड होता है। अब मुझे ये चेक करना है कि आपको इसी दिशा में आगे बढ़ना है, किसी और दिशा में आगे बढ़ना है। सो लेट मी जस्ट यूज दिस, क्योंकि अब पास्ट की एनर्जी यहाँ दोबारा कैप्रिकॉन, डेविल की एनर्जी आई है। हो सकता है कि ये कनेक्शन कभी कभार थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव द चैरियट? आपको एडवाइस में व्हाई डू वी हैव द चैरियट? कैंसर एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी किसी नई दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जो है ना एस ऑफ वॉन्ड्स इज न्यू एनर्जी, ओके। तो आप में से कई लोगों के लिए एडवाइस है कि आप वो जो नई दिशा में ऑलरेडी बढ़ चुके हैं वहीं पे चलें आगे, क्योंकि ये सिचुएशन टॉक्सिक है, ओके। इसके नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इस किस्म की कोई टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप नई दिशा में ऑलरेडी चल चुके हैं, वहीं जाएं, वहां पे काफ़ी सक्सेस के चांसेस हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आप इस दिशा में तब जा सकते हैं जब ये इंसान एक नई एनर्जी के साथ आ रहा है। ठीक है। अगर इसका बिहेवियर पुराना जैसा बिहेवियर है तो आपको नए दिशा में जाने को कहा जा रहा है। अगर इस इंसान में कोई चेंज नहीं है तो आपको नई दिशा में जाना है। अगर ये इंसान अपने बिहेवियर में चेंज लेके आया है तब आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज योर एडवाइस। ओके एरीज, दैट्स द मैसेज। मुझे देखना है कि व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फाउंडेशन क्या है? लेट्स सी व्हाट्स द फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन की नींव, what is the energy there? इस कनेक्शन का फाउंडेशन, what's the foundation of this connection? The shape shifter. Okay. Bottom of the deck, the sustainer. ओके आप ऐसा कनेक्शन चाहते हो जो सस्टेन हो सके, जो लॉन्ग टर्म हो सके, ठीक है, जो स्टेबल हो। लेकिन इस कनेक्शन का जो व्हाट डू यू कॉल फाउंडेशन है वो शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर क्या है? बहरूपिया। कि कोई दिखता किसी ढंग से है लेकिन होता कुछ और है। ठीक है। तो यहाँ हो सकता है कुछ लाइन चीटिंग स्टीलिंग कुछ हुआ हो, कुछ चीज़ें छुपी हो। ठीक है। आप इस इंसान को एक ढंग से परसीव कर रहे हो, एक ढंग से देख रहे हो, लेकिन है कोई और। ओके। तो इस कनेक्शन के जो फाउंडेशन है उसमें थोड़ा डिसेप्शन है, सच्चाई की कमी है। ऑल राइट, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस कनेक्शन। व्हाट इज द मैसेज फॉर एरीज? एरीज के लिए व्हाट इज द मैसेज? फाइनेंसेस एंड करियर, okay, it is safe for you to love and religious factors. okay, हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, वो फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो उनको फाइनेंशियली इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तभी आपके कनेक्शन में कंप्लीटली ओपन हो सकते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, या तो एज गैप है या रिलीजियस डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस हो सकता है। ओके, जो इस कनेक्शन के बीच में आ सकता है। लेकिन आपके लिए एक मैसेज है, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। सो ज़रूरी नहीं यही दिशा में, कोई नया कनेक्शन हो सकता है जो कि सेफ है आपके लिए। ठीक है एरीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।